हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी में वर्गमूल पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ जो क्वेश्चन थे वो मैंने कल की क्लास में कराया था। मैंने वहाँ पे क्या था, जो कुछ नंबर आपको दिए होंगे, कोई नंबर दिया होगा, उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो चीज़ हमने देख ली थी। अब उसके अलावा कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज ही क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 सही 3/11 का वर्ग है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वर्ग और वर्गमूल दोनों में फर्क होता है। क्या होता है? फर्क होता है। वर्ग एक होता है वर्ग और दूसरा होता है वर्गमूल। ठीक है, एक होता है वर्ग और दूसरा होता है वर्गमूल। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। मान लेते हैं अगर कोई नंबर n है और नंबर n का अगर बोल दिया जाए वर्ग निकालना है तो वर्ग मतलब होता है उसकी घात में 2 आ जाता है। वर्गमूल निकालना हो अगर कोई नंबर n है तो वर्गमूल का मतलब होता है करनी, है ना, इसका मतलब होता है करनी। तो वर्ग और वर्गमूल में यही डिफरेंस है कि जब वर्ग बोलेगा इसका मतलब इसका स्क्वायर करना है, जब वर्गमूल बोलेगा तो इसका मतलब है उसके आगे अंडर रूट लगाना है। ठीक है, या फिर करनी का साइन लगाना है। और होता क्या है, अगर मान लेते हैं अगर n का स्क्वायर है, n का स्क्वायर x के बराबर दिया है, तो अगर हम इस स्क्वायर को, ये जो घात में 2 है, अगर दूसरी तरफ हम अगर भेजना चाहे तो क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा x की घात में 1/2 हो जाएगा। अगर ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। 2 अगर उधर जाता है तो पावर में क्या हो जाएगा, घात में 1/2 हो जाएगा। और जो घात में 1/2 होता है उसी को हम क्या कहते हैं, करनी बोलते हैं। यही घात में 1/2 जो होता है वो किसका साइन ले लेगा, करनी का साइन ले लेगा। ठीक है, यही एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। अगर इसको समझ गए तो इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है और कैसे आप साइन को हटा सकते हो। यहाँ पे घात 2 है तो इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं n की पावर 3 है, n की घात 3 है और ये किसी x नंबर के बराबर है, तो जो अगर 3 को हम उधर भेजेंगे तो x की घात में क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सिर्फ ये 2 के लिए वैलिड नहीं है, ये 1 2 3 4 5 किसी भी नंबर के लिए वैलिड है ना। तो 3 जो है उधर जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। और इसी को हम कहते हैं क्यूब रूट। इसको क्या कहते हैं, क्यूब रूट, घनमूल इसको कहा जाता है। ये जो साइन आता है इसको हम क्या कहते हैं, घनमूल कहते हैं। ये होता है करड़ी में है, यहाँ पे इसका मतलब है 2 छिपा होता है, 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है। करड़ी मतलब हो गया वर्गमूल और ये जो हो गया यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ आ जाता है इसका मतलब होता है घनमूल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पे साफ बोला जा रहा है कि 1 सही 3/11 का वर्ग है। वर्ग और वर्गमूल मैंने अभी बताया है आपको, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। तो इसका वर्ग पूछ रहा है। वर्ग मतलब इसकी घात 2 पे इसका क्या मान आएगा, ये चीज यहाँ पे पूछी जा रही है। तो 3 सही 1/11 का वर्ग जो होगा यानी कि ये होगा, यही चीज पूछी जा रही है यहाँ पे। अब इसको आपको सॉल्व कैसे करना है। अब एक बात बताओ, 1 सही 3/11 को क्या लिख सकते हो, 11 कम 11 और प्लस 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 14/11 के पावर 2। यही तो होगा, 14/11 की घात 2 हो जाएगा। यही तो करते हैं, 11 का 1 में गुणा करेंगे और उसके बाद 3 होगा, जो भी ऊपर होगा उसको जोड़ लेते हैं और बटे में जो नंबर होता है उसको लिख देते हैं। इसको हम इसी तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब 14/11 का होल स्क्वायर है, यानी कि पूरे का स्क्वायर है, यानी कि 14 भी 2 बार लिखा जाएगा और 11 भी 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, पूरे होल है ना, पूरे 14/11 पूरे के स्क्वायर है, तो दोनों को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे क्योंकि घात में 2 है। ठीक है, तो 14 का जब 14 में गुणा करेंगे, इसको पहले छोड़ दो क्योंकि 14 का 14 में गुणा करना कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले देखते थे 11 गुणा करेंगे तो 121 आएगा। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में आप देखो तो बटे में 121 क्या है, सी में है और डी में है। तो ऑप्शन या हो सकता है सी या तो ऑप्शन हो सकता है डी। हमेशा ऑप्शन को देखना जरूर एक बार। ठीक है, या तो हो सकता है सी या तो हो सकता है डी। अब एक बात बताओ, 14 का 14 में गुणा करेंगे तो 9 तो बिल्कुल नहीं आएगा, 9 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, यानी कि सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही होगा, आप चाहो तो गुणा करके देख सकते हो। 196/121 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे करड़ी में 50 है, गुणे करड़ी में 200 है।
करड़ी में 50 गुणे करड़ी में 200 बटे में करड़ी में 10 और गुणे करड़ी में 40, इसका मान निकालना है। इसका मान निकालना है। अब इसको कैसे करना है, अब करड़ी आप देखो तो सब में लगा है ना, करड़ी जो है सब में लगा है। सब में अगर करड़ी इस तरीके से लिखा हो कहीं पे भी अगर, तो फिर आप क्या करोगे यहाँ पे कि ये गुणे का साइन है तो आप एक में लिख सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, एक में लिख सकते हो। 50 गुणे 200 लिख सकते हो। अगर बीच में प्लस माइनस है तब तो नहीं कर सकते, लेकिन गुणा भाग है तो एक के अंदर ला सकते हो आप, है ना। करड़ी में 50 प्लस करड़ी में 200 होता तब आप इस तरीके से नहीं लिख सकते थे, तब बिल्कुल गलत हो जाता। प्लस या माइनस होगा तब नहीं लिख सकते, लेकिन गुणा या भाग है तो आप एक में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी आप पूरे को क्या करो, इसको लिख सकते हैं आप 10 गुणे 40। लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब ये बीच में हमने लगा दिया बराबर। अब ये बताओ, ये भी पूरा करड़ी में है, ये भी पूरा करड़ी में है, यानी कि हम गुणे भाग को तो करड़ी में ले ही सकते हैं। ये मैंने भी रूल बताया है कि अगर गुणा भाग है तो पूरा एक करड़ी में हम ले सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया, एक करड़ी में ले लिया, एक करड़ी में ले लिया तो ये क्या हो गया 50 गुणे 200 बटे में क्या हो जाएगा 10 गुणे 40। अब जो चीज़ें कट रही हैं उसको आराम से काट लो। 0 0 कट गया, ये 0 इससे कट गया। अब ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 2 50 को कितनी बार में काटेगा, 25 बार में, यानी करड़ी में 25 आ गया। करड़ी में 25। अब करड़ी में 25 अगर आप इसको देखो, करड़ी में 25 को और क्या लिखा जा सकता है, इसका गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 होगा। अब करड़ी के अंदर कोई भी मान अगर 2 बार लिखा है यानी कि बाहर आएगा तो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, यानी कि इसका उत्तर जो होगा 5 होगा। 5 क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इस क्वेश्चन को किया है। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि गुणा भाग रहेगा तो एक करने के अंदर आप लिख सकते हो, एक अंडर रूट लगा के लिख सकते हो। ये मैंने समझाने के लिए अलग अलग किया है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको सीधे सीधे यहाँ पे इस स्टेप पे आ सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा बताना पड़ता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और जो पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं एग्जाम में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे दिया हुआ है 20 का स्क्वायर दिया है प्लस क्वेश्चन मार्क दिया है इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर दिया है। क्या दिया है, 20 की घात 2 प्लस का साइन लगा के क्वेश्चन मार्क है बराबर 30 का स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, वहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब यही होता है कि इसका मान क्या होगा, यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, यही चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है। तो करना क्या है आपको ऐसे क्वेश्चन में कि इसको मान लेंगे क्या है कि x है, मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ पे x का मान आपको निकालना है। x y z कुछ भी लिख सकते हो, n लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो 20 का स्क्वायर प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, 30 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर क्या होगा, उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा। इधर है प्लस का साइन, कुछ भी नहीं होता तो हम मान के चलते हैं कि ये प्लस का साइन है, तो उधर जाएगा तो माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर मतलब कितनी बार होता है, 30 को आप 2 बार लिखोगे, है ना। घात में अगर 2 है 3 है कुछ भी है, इसका मतलब यह है कि जितनी घात होगी उतनी बार उस चीज़ को लिखा जाएगा, यानी कि इसका मतलब हो गया, ये हो गया 30 गुणे 30, यही तो हो गया। माइनस इसको कर सकते हैं 20 गुणे 20, यही तो हो गया। अब आपके पास 2 तरीका है। ये तरीका ये है कि यहाँ पे आपने जैसे 30 गुणे 30 और 20 गुणे 20 किया है। अभी दूसरा तरीका भी देख लेंगे, अभी फिलहाल इसको देखते हैं। तो 3 तिहाई हो गया 9, 900 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 400। तो x का मान कितना आ जाएगा 500। यही आपसे पूछा गया था, ठीक है, यही x का मान आपसे पूछा गया था। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि आपको पता है x का मान 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपको x का मान निकालना है। आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी गुणे में a माइनस बी, यही होता है। अब ये चीज़ आप देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर a को मान लो 30 b को मान लो 20, तो a प्लस बी a माइनस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी ये हो गया, ये हो गया a माइनस बी। अब
30 और 20 को जोड़ोगे हो जाएगा 50 और कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे क्या है, बीच में गुणे का साइन होता है, यही तो है। 30 और -20 करोगे 10, यानी कि 50 गुणे 10 500। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो चीज़ आपको इजी लगती है आप वैसे कर लो, ठीक है, जिससे आपका आंसर जल्दी निकल सकता है उस तरीके से इसको कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 32 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर बराबर 14 गुणे क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ पे जो चीज पूछी जा रही है वो इसका मान निकालना है, इसका मान यहाँ पे निकालना है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने पहले भी बताया है पिछले क्वेश्चन में कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे या तो 32 को 32 में एक बार गुणा करें, फिर माइनस 18 गुणे 18 करें और फिर उसके बाद चीज़ों को लंबा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक तरीका ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के आप ए माइनस बी ए प्लस बी करके सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लेते हैं तो ये क्या है, 14 गुणे एक्स, एक्स का मान ही निकालना है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 32 प्लस 18 ए प्लस बी हो गया, 32 माइनस 18 ए माइनस बी हो गया, ये 14 गुणे एक्स, एक्स का मान निकालना है। 32 और 18 आप जानते हैं होता है 50, 32 माइनस 18 ये होता है 14 बराबर 14 गुणे एक्स। अब 14 यहाँ पे है, गुणे के साथ है तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 50 गुणे 14 बटे में 14 बराबर एक्स, 14 से 14 कट जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 50। यही आपसे पूछा गया था, यही वैल्यू आपको निकालनी थी, ठीक है, यही वैल्यू आपको निकालनी थी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 9, a बराबर 9 है, b बराबर 16 है, तो करड़ी में ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। करना क्या है, ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान यहाँ पे रखना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। यही सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है क्वेश्चन में, बस देखो इसको ज़रा। करड़ी में है ए बी, ए का मान है 9, बी का मान है 16 प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 16 और इसका स्क्वायर, इसी का मान निकालना है आपको। अब अगर आप ये वैल्यू निकालने में सक्षम हैं, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, ठीक। तो अब इसको निकालना कैसे है, देखो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले आप कर सकते हो 16 का 9 में गुणा, ठीक है, फिर उसके बाद 16 का स्क्वायर करो, फिर दोनों को जोड़ो, फिर उसका वर्गमूल निकालो। तो ये काम नहीं करना, ये काम क्यों नहीं करना, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, टाइम ज़्यादा लगेगा। सिंपल तरीके से किस तरीके से कर सकते हो, 16 को ले लो कॉमन, एक टर्म ये हो गया, 16 को ले लो कॉमन। जब 16 को यहाँ पे आपने ले लिया कॉमन तो इसमें से बचेगा 9 और 16 गुणे 16 है, 16 को 2 बार लिखा जा रहा है तो एक 16 तो बाहर आ गया, बचा क्या, एक 16 अंदर बचेगा। अब इसी को आप क्या करो, 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है, गुणे में 25। अब 16 यानी कि 16 को क्या किया जा सकता है, 4 गुणे 4 और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अब करनी के अंदर है, यानी कि जो भी चीज़ करनी के अंदर 2 बार लिखी है, करनी हटाना हो तो वो चीज़ बाहर आके सिर्फ एक बार लिखी जाती है। तो यहाँ पे 4 है 2 बार, 5 है 2 बार, जब करनी के बाहर आएगी तो 4 एक बार लिखा जाएगा और 5 भी एक बार लिखा जाएगा और 20 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20 क्या होगा इसका आंसर होगा। यही चीज यहाँ पे पूछी जा रही थी, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए 20 है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, प्लस माइनस 20 है। अगर कभी भी ऐसे दे कि एक आंसर 20 है दूसरा है प्लस माइनस 20, तो आपको क्या करना है, हमेशा प्लस माइनस वाला ही लिखना है, प्लस माइनस वाला ही लिखना है। क्यों, क्योंकि करनी के बाहर जब कोई चीज आती है तो हमेशा प्लस माइनस के साथ आती है, ठीक है, प्लस माइनस के साथ आती है। तो अगर कभी करनी के साथ ऐसा आंसर दिया हो, ठीक है, तो आप इस आंसर को ही क्लिक करेंगे, हमेशा दिमाग में रखना, इस चीज को फीड कर लो कि अगर करनी में दिया हुआ है तो अगर प्लस माइनस के साथ आंसर है ऑप्शन में तो आप हमेशा उसी को क्लिक करेंगे। आप देखो कितने चालाक है ये कि पहला ऑप्शन 20 दिया है और जो सी है वो है प्लस माइनस 20। तो नॉर्मली क्या करेंगे स्टूडेंट, पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे और कहेंगे भाई हम तो करके आ गए, हमारा तो बिल्कुल सही है, लेकिन होगा क्या, नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस 20 इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है आप देखिए, क्वेश्चन में इसका वर्गमूल पूछ रहा है।
वर्गमूल पूछ रहा है, जो मान है यहाँ पे दिया हुआ है 7 प्लस 3 करनी में 5 और 7 माइनस 3 करनी में 5 का वर्गमूल। इसका क्या कह रहा है? वर्गमूल निकालने को कह रहा है। वर्गमूल मतलब होता है क्या? करनी। यानी कि इसका गुणा करो और गुणा करने के बाद जो भी आएगा इसका वर्गमूल निकालो और उसका उत्तर बताओ। अब ये चीज़ है, अब आप फिर से देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई है। ये सब देख के घबराना नहीं है कि ये क्या दे दिया है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फालतू सी चीज़ दी हुई है, बिल्कुल फालतू का क्वेश्चन है। देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, अगर a को मान ले 7 और b को मान ले 3 करनी में 5, तो हमारी बात जो है यहाँ पे बन सकती है ना। ये क्या हो गया? a प्लस बी और a माइनस बी। अभी तक हमने क्या किया था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ा था। अब यहाँ पे उल्टा करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस 3 करनी में 5 का स्क्वायर, यही तो होगा। अब 7 सत्ते कितना होता है? 49। अब ये क्या होगा? 3 करनी में 5 का होल स्क्वायर है, यानी कि 3 को आप लिखोगे 2 बार और करनी में जो 5 है उसको भी लिखोगे 2 बार। तो ये क्या हो गया? 49, 3 तिहाई 9 हो गया। और 5 करनी में 5 और करनी में 5 का गुणा करोगे तो 5 आएगा। यही तो आता है। करनी में 5 का मतलब क्या हो गया? 5 की पावर 1/2। और करनी में फिर 5 का मतलब हो गया 5 की पावर 1/2। जब दोनों को गुणा करोगे तो 5 की पावर 1/2 गुणे 5 की पावर 1/2, यानी कि गुणा में क्या होता है? जब बेस सेम हो तो घात क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो 5 की पावर जब 2 एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2/2, 2/2 और ये कट जाएगा, यानी कि 5 की पावर 1 बराबर 5। ठीक है, 5 की पावर 1 बराबर 5, यही चीज़ आई है। तो इसको क्या करो? सिंपली ऐसे लिख दो। ठीक है, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं। अब 49 माइनस ये कितना हो गया? 9 × 5 = 45। अब यहाँ पे घटाओगे तो 4। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, हमने तो सॉल्व कर लिया भाई, 4 इसका आंसर है, लेकिन 4 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वर्गमूल अभी निकालना है। ये तो हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, अभी सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद इसका वर्गमूल कौन निकालेगा? वर्गमूल कौन निकालेगा? वर्गमूल नहीं निकालोगे तो फिर क्वेश्चन तो गलत हो गया। अब वर्गमूल मतलब करनी में 4 और करनी में 4 मतलब 2, इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, 2 क्या होगा? इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। तबीयत अभी भी बहुत मतलब आराम नहीं है, बीच बीच में खांसी आ रही है। एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो गई। एडिटिंग में बीच में जो मैंने इतनी सारी खांसी ली है तो उसको हटाना भी बहुत मुश्किल काम है। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 20 करनी में x है प्लस 20 68 बराबर 22 68। तो x का मान पूछ रहा है, यहाँ पे x का मान पूछ रहा है, x का मान निकालना है। x का मान निकालना है। अब क्या करो भाई, 22 68 जो है उसको उधर ही रहने दो। 20 68 जो है उधर करोगे तो माइनस में हो जाएगा, है ना, बराबर के उधर जाएगा तो साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 20 करनी में x है, 22 68 माइनस 20 68, ये हो गया आपका 200, है ना। 0 0 कट गया। करनी में x बराबर कितना हो जाएगा? 20/2 हो जाएगा। काटोगे 10 आएगा। करनी में x बराबर 10। यहाँ पे करनी में x का मान नहीं पूछा है, यहाँ x का मान पूछ रहा है। यानी x का मान निकालने के लिए अब क्या करोगे? ये क्या है? करनी का मतलब होता है कि इसके बटे में क्या है? 1/2 है, यही होता है। करनी का मतलब यही तो होता है कि इसकी घात में क्या है? 1/2 है। x का मान निकालना है तो 10 की घात क्या हो जाएगा? इधर 1/2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अभी हमने यही तो सीखा था कि अगर 2 है तो दूसरी साइड जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, अगर 1/2 है तो दूसरी साइड जाएगा तो 2 हो जाएगा। कोई फर्क तो है नहीं उसमें। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 100। x बराबर क्या हो जाएगा? 100। 10 का स्क्वायर है भाई, 10 को 2 बार लिखोगे, 10 को 2 बार लिखोगे, 10 गुणे 10 तो पूरा करोगे कितना आएगा? 100। यही इसका आंसर होगा, यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है,
आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और वीडियो अगर समझ में आ गई है, आपको अच्छी लगी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे और मिलेंगे, चीज़ों को समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।